नमस्कार। मैं मनदीप कुमार एपीटीवी पर आपका स्वागत है। आज आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि बिहार के अंदर किसकी सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की बनेगी या फिर एनडीए गठबंधन की। आज हम इस वीडियो में पूरा विश्लेषण करेंगे कि किसकी मजबूत दावेदारी है और किसकी सरकार बनेगी। हर एक चीज का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो के अंदर कि बिहार में किसकी सरकार बन सकती है। अभी तक चुनाव आयोग द्वारा बिहार के अंदर चुनाव की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। 15 सितंबर तक चुनाव आयोग बिहार के अंदर आधिकारिक घोषणा कर सकता है कि बिहार के अंदर कहां कहां कब कब चुनाव होंगे। अब यहां पर यह सवाल है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के लिए बिहार इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। बिहार को केंद्र सरकार के ताले की चाबी माना जाता है कि जो बिहार और यूपी के अंदर सरकार बनाएगा राज्य के अंदर, वो आगे चलकर सेंटर के अंदर भी सरकार बनाएगा। बिहार के अंदर विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और लोकसभा की 40 सीटें हैं। इस नतीजे पर पहुंचने से पहले कि सरकार किसकी बनेगी, पहले हमें 3 समीकरणों को समझना होगा। 2020 के अंदर हुए बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव को, उसके बाद 2024 के अंदर हुए लोकसभा चुनाव को, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है बिहार के अंदर जातीय समीकरण को समझकर ही हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि बिहार के अंदर कौन अपनी सरकार बनाएगा, एनडीए अपनी सरकार बनाएगा या इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा। पहले हम बात करते हैं बिहार के अंदर 2020 में हुए विधानसभा चुनाव की। 2020 में बिहार के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके अंदर एनडीए को कुल 125 सीटें मिली थी और इंडिया गठबंधन को 110 सीटें मिली थी और अदर को 8 सीटें मिली थी। अब जो एनडीए गठबंधन है उसके अंदर जो पार्टी थी जैसे कि बीजेपी को कुल 74 सीटें मिली थी, जेडीयू को मिली थी 43 सीटें और हम को मिली थी 4 सीटें और वीआईपी पार्टी को मिली थी 4 सीटें। इस प्रकार कुल एनडीए गठबंधन को 125 सीटें मिली थी। वहीं जो पहले एमजीबी गठबंधन था अब इंडिया गठबंधन बन गया है, उसको कुल 110 सीटें मिली थी, जिसमें आरजेडी को सबसे ज्यादा 75 सीटें, आईएनसी को 19 सीटें, सीपीआई एमएल को 12 सीटें और सीपीआई एम को 2 सीटें और सीपीआई को भी 2 सीटें। इस प्रकार कुल 110 सीटें 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर मिली थी। अब बात करते हैं 2024 में हुए लोकसभा चुनाव की। बिहार के अंदर लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। 40 सीटों में से एनडीए गठबंधन को कुल 30 सीटें और जो इंडिया गठबंधन है उसको 9 सीटें और 1 सीट जो है अदर को मिली। अब हम पार्टी वाइज अगर देखें किस पार्टी कितने स्थानों पर उसने चुनाव लड़ा और कितने स्थानों पर वह विजय हुई। पहले हम बात करते हैं एनडीए गठबंधन की। एनडीए गठबंधन के अंदर बीजेपी ने 17 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था और 12 सीटों पर विजय हुई थी। जनता दल ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा, 12 पर विजय हुई। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 पर ही विजय हुई। हम पार्टी ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा और 1 पर ही विजय हुई। वैसे ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा और 0 सीट पर विजय हुई। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की जो पार्टी है, उन्होंने कितने स्थान पर चुनाव लड़ा और कितने स्थानों पर वह विजय हुई। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय जनता दल की। राष्ट्रीय जनता दल ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 4 सीटों पर ही वह विजय हुई। और आईएनसी ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा, 3 सीटों पर विजय हुई। सीपीआई एमएल ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 पर विजय हुई। वीआईपी पार्टी ने 3 पर चुनाव लड़ा और 0 सीटें मिली। सीपीआई एम ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा, 0 सीटें मिली। सीपीआई ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा और 0 सीटें मिली। इस प्रकार कुल इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिली बिहार लोकसभा के अंदर। अब बिहार लोकसभा के अंदर बात करते हैं कि जो विधानसभा आती है कौन कितनी विधानसभाओं पर विजयी रहा। पहले बात करते हैं एनडीए की। एनडीए की अगर हम लोग बात करें लोकसभा चुनाव के अकॉर्डिंग तो कुल 127 विधानसभा सीटों पर विजय हुए या फिर आगे रहे। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो कुल 114 सीटों पर वो आगे रहे
और अन्य की बात करें तो कुल 2 सीटों पर आगे रहे। अब यहाँ पर हम अगर निष्कर्ष निकालें 2020 के अंदर हुए विधानसभा चुनाव का और 2024 के अंदर हुए लोकसभा चुनाव का, यहाँ पर इन एनडीए गठबंधन हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा या फिर विजयी होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, वो है जातीय समीकरण। जब जातीय समीकरण हम लोग बोल सकते हैं कि जो बिहार की पॉलिटिक्स है उसकी रीढ़ की हड्डी है, और वही जातीय समीकरण तय करते हैं कि बिहार के अंदर किसकी सरकार बनेगी। जिसका जातीय गणित जितना मजबूत होगा उसकी जीत की संभावना भी उतनी ही मजबूत होगी। अगर हम एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन के साथ ब्राह्मण, भूमिहार, कुर्की आदि जातियों का समर्थन है, जबकि इंडिया गठबंधन की जब हम बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन के साथ यादव, मुस्लिम और कुछ दलित जातियों का समर्थन है। अगर हम सामान्य बात करें तो जब हम हिंदू वोटरों की बात करते हैं तो उसको 5 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है सामान्य। सामान्य की जब हम बात करते हैं तो उनका कुल प्रतिशत है 15.52%, और उसके बाद हम बात करते हैं पिछड़ा वर्ग की तो उसका जो प्रतिशत है वो है 27.12%, और अति पिछड़ा की बात करते हैं तो वह 36%, और एससी की बात करें तो 19% है, और एसटी की बात करें तो 1.68% है। और अगर हम मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो मुस्लिम वोटर कुल 17.7% है। अब हम एनडीए गठबंधन की बात करेंगे कि एनडीए गठबंधन को कौन सी जाति का सही मायने में जो है समर्थन प्राप्त है। एनडीए गठबंधन के अंदर पहले ब्राह्मण 3.66% है और इनका समर्थन भी एनडीए को है। भूमिहार 2.87% है, कायस्थ 0.6% है, राजपूत 3.45% है, बनिया 2.32% है, कुर्मी 2.88% है, कोयरी 4.21% है, मूसर 3.09% है, निषाद 2.61% है, तेली 2.81% है, कुम्हार 1.04% है, धानक 2.13% है, और नाई 1.59% है, नोनिया 1.9% और कानू 2.21% और प्रजापत 1.40%, चंद्रवंशी 1.65%, वहीं धोबी 0.8% है। इन जातियों का टोटल हम अगर काउंट करें तो लगभग जो एनडीए गठबंधन है उसको 48% वोटों का, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो वोटर है उनका समर्थन प्राप्त है। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन के अंदर कौन सी जातियों का समर्थन प्राप्त है और उनका कितना कितना वोट प्रतिशत है, ये हम अब समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यादव जाति की। 14.27% जो है वोटर है यादव जाति के, इनका समर्थन जो है इंडिया गठबंधन के साथ है। वहीं मुस्लिम जो है 17.7% है, इनका समर्थन भी इंडिया गठबंधन के साथ है। और हरिजन 5.26% है, वहीं पासी 0.98% है, और मल्लाह जो है 2.60% है। इन सबका जो वोट है, या फिर बोल सकते हैं कि जो ये जाति है ये है इंडिया गठबंधन के साथ। अगर हम दोनों की तुलना करें तो अभी तक हमें लगता है कि लगभग अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो टोटल वोटर परसेंट होता है 40.81% और इंडिया गठबंधन का होता है 48% के लगभग या फिर उससे ऊपर। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग जीत की बात करें तो इंडिया गठबंधन हमें हारता हुआ और जो एनडीए गठबंधन है वो जीतता हुआ दिखाई देता है। वहीं इंडिया गठबंधन का कहना यह है कि हमारे साथ जो है और भी अदर जो जाति है वो हमारे साथ है और हमारा जो वोट प्रतिशत है वो 47 से 50% है। वहीं एनडीए गठबंधन का भी ये कहना है कि और जातियां हमारे साथ है
और हमारा जो वोट परसेंट है वो 50 से 55% तक का है। दोनों गठबंधन अपने अपने पक्ष में जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे के जो वोट बैंक है उसमें सेंध मारने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की हम लोग बात करें तो जो पासवान वोटर्स हैं उनका प्रतिशत है लगभग 5.31% और चिराग पासवान की इनके ऊपर मजबूत पकड़ है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने अभी पशुपति जो पारस है उसको इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल किया है और एक बड़े जो वोट बैंक है उसमें सेंध मारने की कोशिश इंडिया गठबंधन कर रहा है। वही एनडीए गठबंधन ने भी जो सन ऑफ मलाह कहे जाते हैं मुकेश साहनी जी को एनडीए गठबंधन में वापस लाने की जो कवायद है वो तेज कर दी है, क्योंकि मलाह का लगभग जो वोट प्रतिशत है 2.6% के आसपास है। अब यहां पर जिसका जितना अच्छा जातीय समीकरण बैठ जाएगा वो कह सकते हैं कि सत्ता में आने के चांस उसके उतने ज्यादा हो जाएंगे, या फिर सत्ता में वही आएगा जिसका मजबूत जातीय समीकरण होगा। बिहार के अंदर अभी तक हमें जितने भी चुनाव देखे हैं उसमें हम लोगों ने ये चीज नोटिस जरूर की होगी, आप लोगों ने भी नोटिस की होगी कि जिसका जितना जातीय समीकरण सही बैठा है उस पार्टी को नहीं सत्ता में आई है। तो इसलिए बिहार के अंदर हम लोग बोल सकते हैं जिस पार्टी का जितना अच्छा जातीय समीकरण यहाँ पर बैठ जाएगा और जो जितनी ज्यादा एक दूसरे के वोटर के अंदर सेंधमारी करेंगे वो पार्टी यहाँ पर विजयी होगी। अब यह आप लोगों पर छोड़ते हैं कि आप तीनों की तुलना कर देख सकते हो कि यहाँ पर कौन सा जो गठबंधन है वो सत्ता के अंदर आएगा बिहार की। यहाँ पर आप लोग कमेंट कर जरूर बताना कि बिहार के अंदर कौन सत्ता में आएगा। आप तीनों समीकरणों की अच्छे से तुलना करना और देखना कि बिहार के अंदर किसकी सरकार आ सकती है। धन्यवाद।